स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo V50 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। जब आप पहली बार अपना डिवाइस चालू करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देगी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ दी गई सूची से अपनी पसंदीदा भाषा चुनने की अनुमति मिलती है। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर अपना क्षेत्र चुनें। ये पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ये शायद कानूनी मामलों में कुछ मायने रख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आपके पास एक बेहतर विकल्प है तो सबसे अच्छा होगा कि आप यूरोपीय संघ चुनें। वैसे भी यूरोपीय संघ के पास हमेशा सबसे अच्छे कानून होते हैं। तो खैर, यहाँ हमारे पास कुछ समझौते और शर्तें हैं, हमें बस बॉक्स को चुनना है। आप यह भी पढ़ सकते हैं कि आप किससे सहमत हो रहे हैं। अगले पेज पर हमारे पास किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप का विकल्प है। ये आपको पुराने फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देगा, या तो गूगल अकाउंट का उपयोग करके या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। बस उसी अकाउंट से इस डिवाइस में साइन इन करके और जो भी चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं उन्हें मूव करना। असल में ये डेटा को मूव नहीं कर रहा है, ये इंटरनेट से दोबारा डाउनलोड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट्स गूगल क्लाउड पर स्टोर होते हैं। एप्लीकेशन के मामले में ये जानता है कि आपके पिछले फ़ोन पर कौन से ऐप्स इंस्टॉल थे, तो यह यहाँ उन्हें फिर से डाउनलोड करने की कोशिश करता है यदि संभव हो। क्योंकि आप आईपैड का भी उपयोग कर सकते हैं, आईपैड्स पर सभी ऐप्स नहीं होंगे या एंड्रॉयड पर वही ऐप्स नहीं होंगे जो आईपैड या आईफोन पर होते हैं। हमारे पास वाईफाई से कनेक्ट करें का विकल्प है। यह चरण वैकल्पिक है। अगर आप इससे कनेक्ट नहीं करना चाहते तो इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने डिवाइस में सिम कार्ड नहीं डाला है, मैं गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाऊंगा, ऐप्स और डेटा रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तारीख और समय अपने आप सेट नहीं होंगे। अब ये सब सेटअप के बाद कभी भी बदल सकते हैं, बस सिम कार्ड डालकर या वाईफाई से कनेक्ट होकर, जिसे आप किसी भी समय आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अनलॉक विधि सेट करने का विकल्प है और इसमें स्क्रीन लॉक शामिल है, जिसमें पिन, पैटर्न या पासवर्ड होता है। फिंगरप्रिंट नहीं, माफ़ कीजिए, पिन, पैटर्न या पासवर्ड। फिर हमारे पास बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन के विकल्प हैं। आप तीनों विकल्प चुन सकते हैं, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, पिन, पैटर्न या पासवर्ड। लेकिन आप कभी भी केवल फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या इन दोनों को बिना किसी भौतिक अनलॉक विधि के नहीं चुन सकते, क्योंकि बायोमेट्रिक्स हैं और वे 100% विश्वसनीय नहीं होते। जब वे काम नहीं करते, आपके पास अपने डिवाइस को पैटर्न के जरिए अनलॉक करने का विकल्प रहेगा। अगर आप बिल्कुल भी अपने डिवाइस की सुरक्षा नहीं करना चाहते तो आप सुरक्षा को पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। अगला, हमारे पास गूगल सेवाएं हैं, जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। ये गूगल की ओर से है, तो खुद को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये विकल्प वास्तव में कुछ करते हैं। ऐसी वजहें हैं कि कंपनियों पर क्लास एक्शन मुकदमे चलते हैं और वे हमेशा आपकी अनुमति के बिना बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। तो हम इसे बंद भी कर दें और हमें लगे कि ये बंद है, लेकिन मुझे बहुत शक है कि गूगल ने डायग्नोस्टिक डेटा इकट्ठा करना बंद कर दिया होगा। वे बस मुझे यह नहीं बताएंगे कि वे ऐसा कर रहे हैं। वैसे मुझे सचमुच ये जोड़ना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सिस्टम को अपडेट रखें। तो ये बस एक तरीका है जिससे आपका फ़ोन रात भर अपने आप अपडेट हो जाए। यूज़र और डायग्नोस्टिक डेटा भेजें। अब यह वीवो के लिए है, मैं अस्वीकार चुनने जा रहा हूँ। सर्विस सिफारिशें, TWS सर्विस। तो आप ठीक और स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि यह वास्तव में क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम नेविगेशन विधि चुनें, यह आप पर निर्भर है, जेस्चर या बटन। मुझे जेस्चर पसंद है। शुरू करें और ये हमें होम स्क्रीन पे ले जाएगा। तो अब डिवाइस सेटअप हो चुका है। अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।